नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सबसे पहले बात करेंगे डिनर पर हो रहे ड्रामे की। जी हां, एनडीए के महाभोज के बाद आज डिप्टी सीएम सुशील मोदी इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। हालांकि इसमें आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल नहीं होंगे। उपेंद्र कुशवाहा रोहतास होते हुए कैमूर जा रहे हैं और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुशवाहा को सुशील मोदी की इफ्तार पार्टी का निमंत्रण ही नहीं मिला है। एनडीए के सियासी भोज में शामिल नहीं होने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भोज में तो अमित शाह भी शामिल नहीं हुए, तो उन पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से भोज में शामिल नहीं हो पाए, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकालना चाहिए। एनडीए एकजुट है। नागमणि के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इसका तो जवाब वही देंगे। आपको बता दें कि सीट बंटवारा जल्द करने और खुद को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करने की मांग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज बताए जा रहे हैं और उनकी नाराजगी क्या गुल खिलाती है, पल पल बदल रहे राजनीतिक समीकरण में देखना दिलचस्प होगा। आने की बात जहाँ तक है, तो भोज में अमित शाह जी भी नहीं आए, तो कहाँ उस पर आप लोग सवाल कर रहे हैं। भोज में निमंत्रण मुझको मिला था, लेकिन व्यक्तिगत कोई व्यस्तता थी जिसकी वजह से नहीं आए। कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं। लेकिन कल नागमणि जी एक बयान देकर पूरी सनसनी उन्होंने फैला दिया। अब इस सवाल इसकी बात तो अब इसके बारे में तो कुछ भी नागमणि से पूछिए। कल नहीं आने कोई नाराजगी? अरे भैया बता रहे, व्यक्तिगत काम भी होता है। बहुत सारे लोग नहीं है, हमारी पार्टी के सारे लोग गए थे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप लोग अंडरलाइन देखने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए बिटवीन द लाइन कुछ भी नहीं है। एनडीए एकजुट बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई एकजुट है, एकजुट रहेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा दोहराते नजर आए, एनडीए एकजुट है, एकजुट रहेगा। लेकिन एनडीए के भोज में उपेंद्र कुशवाहा के शामिल नहीं होने पर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनते हैं क्या कुछ कहा पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने। बिहार की राजनीति का अपरिहार्य चेहरा है, उनसे किसी की तुलना का कोई औचित्य नहीं है। और इस बार भी हम आश्वस्त हैं, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे। हम बड़े भाई की भूमिका में होंगे। सीटों की संख्या क्या होगी आने वाला समय तय करेगा, लेकिन ज्यादा सीटें हम लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। जहां तक समन्वय या अविश्वास का सवाल है, तो मैं यही कहूंगा कि आरएलएसपी के भी तो सारे कार्यकर्ता, उनके सांसद, सबके सब कल के कार्यक्रम में थे। किस वजह से वो नहीं आ पाए थे, बेहतर वो बता पाएंगे। और दिल्ली में इस वक्त हमारे संवाददाता दिवाकर तिवारी मौजूद हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करते हैं। दिवाकर, बयान सामने आया उपेंद्र कुशवाहा का, ये कहते हुए नजर आए कि कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है, कोई नाराजगी नहीं है, व्यक्तिगत काम भी होते हैं। और जो एक और बयान उन्होंने दिया है कि अमित शाह भी नहीं आए, उन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अपने कद को उस हिसाब का मान रहे हैं, उस अमित शाह के कद की बराबरी करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। जी सिरांधा, बिल्कुल हमने कल भी बताया था कि जब उपेंद्र कुशवाहा ये बात करते हैं कि सीट शेयरिंग की चर्चा हो, समन्वय बैठक हो, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ सीधे बातचीत हो। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के घटक दल हैं और रालोसपा के अध्यक्ष हैं, तो वो चाहते हैं कि अमित शाह जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो तमाम दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, प्रमुखों से मिल रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात करें और उसके बाद भोज या कोई अगर इस तरह का आयोजन होता है तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी सूत्रों ने आज जानकारी दी कि आज वो डिप्टी सीएम सुशील मोदी के इफ्तार में भी शामिल नहीं होंगे। करीबी सूत्रों ने ये बताया कि उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम सुशील मोदी के इफ्तार की कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई आमंत्रण नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम का जो इफ्तार हुआ उसमें भी उनको जानकारी नहीं दी गई थी और कुशवाहा बार बार इस तरीके से नज़रअंदाज किए जाने पर भी उनकी नाराज़गी है। और उन्होंने ये भी कहा कि नित्यानंद राय, जिन्होंने सभी दलों के नेताओं से, एनडीए के घटक दलों के नेताओं से मिलकर आमंत्रण सौंपा और कहा कि एनडीए के भोज में आप शामिल होइए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को फ़ोन पर जानकारी दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को नागवार गुजर रही है। उपेंद्र कुशवाहा हालांकि कह रहे हैं कि एनडीए में वो हैं, एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से बातचीत की जानी चाहिए, घटक दलों को सम्मान दिया जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल दिवाकर, जब किसी और पार्टी के बयान पर कोई नेता कहे कि ये तो जवाब आप उनसे लीजिए तो समझ में आता है, लेकिन जब नागमणि जी के बयान पर सवाल किया गया उपेंद्र कुशवाहा जी से, तो उस पर भी यही कहते हुए नजर आए कि आप नागमणि जी से पूछिए कि वो क्या कह रहे हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात नागमणि जी कह रहे हैं।
जी बिल्कुल, आरएलएसपी है जिसकी दूसरी लाइन है, वो हमेशा से उपेंद्र कुशवाहा को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करती रही है, उम्मीदवार के तौर पे प्रोजेक्ट करती रही है। और ये लोकसभा चुनाव के दरमियान भी देखा गया कि जब उनकी पार्टी में ही महासचिव थे शिवराज सिंह, वो लगातार कहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा सीएम के सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। अन्य पार्टी के जो नेता थे वो भी कहते थे। और फिर एक बार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जब नज़दीक है और लोकसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त है, सीट शेयरिंग की चर्चा हो रही है, तो एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस बात को भी नकार नहीं सकते कि उपेंद्र कुशवाहा की कहीं भी हामी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के ही निर्देश पर उनके पार्टी के सेकंड लाइन के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भले ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने जब उनके नाम को सीएम उम्मीदवार के तौर पे आगे रख रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का उनको भरोसा है। तो उपेंद्र कुशवाहा भले ही इस बात को खारिज कर रहे हों, लेकिन जब कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि कहते हैं तो इंटरनल मीटिंग में जरूर इस तरह की बात होती है। और आने वाले दिनों में ये भी बयान सुनने को मिल सकता है, उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे कि पार्टी के नेता अपने नेता को हमेशा प्रोजेक्ट करते रहते हैं, गठबंधन में ये तय करना है, बड़ी पार्टी को तय करना है कि कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन पार्टी तो अपने नेताओं को आगे प्रोजेक्ट करती रहती है। बिल्कुल, पार्टी अपने नेताओं को प्रोजेक्ट करती रहती है। दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहें। और आरजेडी की तरफ से भी बयान आया है, कल एनडीए की डिनर डिप्लोमेसी नदारद रही, इसे कुशवाहा कंट्रोवर्सी का असर कहें या कुछ और, सियासतदान जुटे लेकिन सियासी बातचीत नहीं हुई। हाँ, सबने लजीज व्यंजन का जायका जरूर लिया। यहाँ पर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, नाराजगी पूरे मुल्क में है। इंतजार करिए, आपको देश के अलग अलग हलकों और हिस्सों से एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है। सब लोगों को लग रहा है कि 2019 जो है अवाम बनाम भाजपा और संघ का चुनाव है। अब वैसे चुनाव के माहौल में मैं समझता हूं कि ये आज आरएलएसपी की ओर से संकेत है, आने वाले दिनों में और भी दलों की ओर से जिन्हें ये पता है कि हाशिए के समूहों का जो हाल है, अगर उसमें उनके पक्ष में वो नहीं खड़े हुए तो उनकी राजनीति खत्म हो जाए। आरजेडी को बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। दिवाकर, अब अगर मनोज झा के बयान को हम सुने तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ आरएलएसपी ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे आप देखिए बाकी दलों की नाराजगी भी निकलकर सामने आएगी और आने वाले वक्त में ये देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, आरजेडी या तमाम विरोधी दल हैं वो उपेंद्र कुशवाहा की गतिविधियों पर नज़र बैठाए हुए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की एक्टिविटी क्या है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से लालू प्रसाद से मुलाकात की थी एम्स में, उसके बाद ये बातें जोर पकड़ने लगी थी कि उपेंद्र कुशवाहा की नज़दीकियाँ आरजेडी से बढ़ सकती है, आने वाले दिनों में समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा खुद इस बात को बातचीत में, अनौपचारिक जो बातचीत हमारी होती है या ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने बातें कही है, उसमें खुद उन्होंने इस बात को खारिज किया है कि कोई सवाल नहीं है कि वो आरजेडी के साथ जा रहे हैं या आरजेडी के साथ उनकी इस तरह की कोई बातचीत हो रही है, सियासी समीकरणों पर कोई बातचीत हो रही है। लेकिन अपनी नाराजगी मुखर तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जाहिर करते रहे हैं और ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को एक मौका देता है, एक संभावनाएं देता है और संभावनाएं तलाशने का भी एक मौका देता है कि उपेंद्र कुशवाहा को आप किसी भी तरीके से बातचीत कर सकते हैं, उनको अपने खेमे में ला सकते हैं। तो आरजेडी इस बात को लेकर आक्रमण करेगी एनडीए पर और वो कर भी रही है। बिल्कुल, और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ बाकी तमाम नेताओं की भी अगर बात करें, तमाम पार्टियों की बात करें, चाहे वो रामविलास पासवान हो या फिर जेडीयू की तरफ से अगर बयानों की बात करें, कल की डिनर को लेकर काफी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें नहीं हुआ। इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है दिवाकर कि आखिरी पल तक, आखिरी मोमेंट तक ये पूरी बहस जाएगी और सीटों को लेकर जो किचकिच जारी है उसके लिए शायद आखिरी मोमेंट तक सभी को इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अभी तो काफ़ी वक्त है और अभी महागठबंधन हो या एनडीए हो, कहीं भी कोई भी धड़ा अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई गंभीर बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन जो दल है, सहयोगी दल है, चाहे महागठबंधन में कांग्रेस के साथ आरजेडी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो या एनडीए में बीजेपी के साथ आरएलएसपी हो, लोजपा हो या जेडीयू हो, अपनी बात रख रहे हैं और एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेला जा रहा है। दिवाकर, आप हमारे
साथ बने रहे। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, कल एनडीए की तरफ से आयोजित किया गया था डिनर, एक तरह से इफ्तार पार्टी कह सकते हैं। एनडीए के सभी घटक दल वहां पर पहुंचे, हालांकि आरएलएसपी से भी लोग पहुंचे थे, नागमणि जी वहां पर पहुंचे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे। और आज एक बार फिर जब सुशील कुमार मोदी दे रहे हैं पार्टी, तो आज भी वो उसमें शामिल नहीं होंगे, यह खबर आ रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने जो केंद्र की गलत नीति है उसके खिलाफ बराबर आवाज उठाते रहे हैं। और उन्होंने शिक्षा के सवाल पर जब मानव श्रृंखला बनाई थी तो कोई भी एनडीए के, चाहे जेडीयू के लोग हों चाहे बीजेपी के हो, कोई लोग उनको साथ नहीं दिया था। उस समय आरजेडी उनके साथ खड़ी थी जी। उपेंद्र कुशवाहा जी सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। तो क्या आरजेडी इस समय भी क्या इसके उपेंद्र कुशवाहा और आरएलएसपी के साथ आरजेडी अभी भी खड़ा है? देखिए, आरजेडी बराबर, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी बराबर उपेंद्र कुशवाहा जी की तारीफ किया करते थे। और वो बराबर कहते थे आज जिस नाव पर एनडीए के लोग सवार है वो तो डूबना तय है, तो डूबती नाव पर कोई सवारी नहीं करेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी आने वाला भविष्य देख रहे हैं। जो आज एनडीए के लोग चाहे भोज कितना भी खिला ले, लेकिन उस भोज में ना भाव है ना स्वाद है। तो आपकी तरफ से कुछ कोशिश की जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने साथ मिलाया जाए? उपेंद्र कुशवाहा जी का तो हम लोग पहले भी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी कहा है और नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी विचार करें, वहाँ देखें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको किस तरह से अपमानित करने का काम सिर्फ राज्य मंत्री बना करके छोड़ दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जी जो सवाल खड़े करते हैं उस पर कोई विचार ही नहीं करता। जब जनहित के मुद्दों को लेकर के जब आपकी कोई नीति नहीं है, बिहार के प्रति जितने वायदे किए थे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी ने, कोई पूरा नहीं हुआ। तो उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से कुछ पॉजिटिव वाइब्स क्यों नहीं आ रही हैं? ऐसा क्यों संकेत नहीं मिल रहा है कि वो आपके साथ आ सकते हैं? बार बार यही कह रहे हैं, भले ही नाराजगी दिखा रहे हो, लेकिन यही कह रहे हैं कि एनडीए में वो शामिल हैं, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। इतना हम लोग जरूर कर सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी महागठबंधन के साथ होंगे और इस एनडीए के डूबती नाव पर ये तो निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस है एनडीए, इसका पूरा दिल्ली से लेकर पटना तक कुलवा समाप्त ले जा रहा है। इस पर उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों सवाल करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा की सदस्यता भी उन्होंने त्याग किया था। बिल्कुल। मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। अब देखने वाली बात होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और चुनाव बताएंगे कि आखिर डूबती हुई नाव कौन है और कौन चुनावों में सरताज बनता है। लेकिन दिवाकर, आरजेडी पलक पावरे बिछाकर उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी तक कुछ भी सकारात्मक इसको लेकर बोलते हुए नजर नहीं आए हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने पहले भी बोला है कि वो एनडीए में शामिल हैं और एनडीए में उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रधानमंत्री की लगातार तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं वो ज़मीन पर पहुंच रही है या धरातल पर उसको लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये भी देखना होगा। तो वो सकारात्मक तरीके से आलोचना कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, वो नाप तौल कर रहे हैं अपने जो सबसे बड़े धड़ा है, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके साथ वो दबाव बना रहे हैं सीटों के तालमेल को लेकर। एक तरफ वो दबाव एनडीए में बना रहे हैं तो दूसरी तरफ ये संभावनाएं भी देख रहे हैं कि महागठबंधन में उनकी भूमिका क्या हो सकती है। अगर उनकी महागठबंधन में भूमिका एनडीए से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, जिस तरीके से उनके पार्टी के नेता उनको चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि वो सीएम के तौर पे उनको प्रोजेक्ट किया जाए, तो आरजेडी के पहले से ही उम्मीदवार हैं सीएम के तेजस्वी, तो महागठबंधन में उनकी भूमिका क्या होगी और सीट शेयरिंग का जहां तक मामला है कि महागठबंधन में एनडीए में महसूस जरूर कर रहे हैं। अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं, देखने वाली बात यही होगी क्या ये अपेक्षाएं पूरी होती हैं। शुक्रिया दिवाकर इस जानकारी के लिए।